गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। आपका सौंदर्य आईएएस में स्वागत है दोस्तों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी समूह को एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। इसमें इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बहुत बार इस अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी को लेक्चर बना चुके हैं दोस्तों। अब इसी से एक प्रमुख घटना है दोस्तों, कामागाटा मारू, और ये भारतीय इतिहास में 1914 में होने वाली प्रमुख घटना है दोस्तों। हम इसको देखेंगे। कामागाटा मारू क्या है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन तो ये जान लेना दोस्तों, कामागाटा मारू एक जहाज़ का नाम है। इसे एक पंजाब के थे गुरुदत्त सिंह जी, इन्हें जापान से इस जहाज़ को किराए पर लिए थे और इस जहाज़ में 376 भारतीयों को बैठाकर ये वैंकूवर के लिए प्रस्थान किया था दोस्तों। इनका भी उद्देश्य वहाँ वैंकूवर में जाकर भारतीय क्रांति का बिगुल बजाना था दोस्तों, और इन भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश संसद पर दबाव डालना था दोस्तों, जो हमने आगे के क्रम में बताया। सेम इसी तरह से इनका भी मेन उद्देश्य यही था दोस्तों। और ये कनाडा सरकार पर, चूँकि आप लोग जानते हो कि आज प्रेजेंट की अगर बात करें तो कनाडा की जो दूसरी भाषा है पंजाबी हो गई, यानी हमारे पंजाबी भाई अत्यधिक संख्या में कनाडा में प्रेजेंट है दोस्तों। और ऐसा कहा जाए तो ये समझ लीजिए कि कनाडा को दूसरा पंजाब कह सकते हैं दोस्तों। इतना समझ लीजिए, इतना ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की कनाडा में निवास करती है दोस्तों। तो बहुत पहले से ही रहती थी दोस्तों। तो कामागाटा मारू में क्या हुआ था, जो गुरुदत्त सिंह थे वो जापान से एक जहाज़ ले लिए। कामागाटा मारू जहाज़ का नाम है दोस्तों। उसमें 376 भारतीयों को बैठाकर दोस्तों ये कनाडा के लिए, कनाडा का एक जगह है जिसको हम वैंकूवर कहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते थे। और वहाँ जाकर दोस्तों इन क्रांतिकारियों के बल से कनाडा सरकार के थ्रू ये ब्रिटिश संसद पे दबाव डालना चाहते थे और भारतीय आज़ादी की बात करते थे दोस्तों। इस तरह से कुछ इनका मानसिक अभिव्यक्ति था, ऐसा ये करना चाहते थे दोस्तों। किंतु प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई कि कनाडा सरकार ने ये एक नियम बनाया था दोस्तों। नियम ये बनाया था कि अगर कोई भारतीय भारत से सीधे कनाडा आना चाहता है तो आसानी से आ सकता है, किंतु अगर वह किसी दूसरे देश से घूमते हुए कनाडा आना चाहता है तो उसे कनाडा में आने की कोई इजाज़त नहीं होती थी दोस्तों। कुछ ऐसा नियम था। और ये जो कामागाटा मारू प्रकरण, जो ये कामागाटा मारू जो जहाज़ है दोस्तों, ये हांगकांग से कनाडा की ओर जा रहा था दोस्तों। इसलिए कनाडा में जब ये जहाज़ पहुंचता है तो इसका बहुत ज़्यादा वैंकूवर में विरोध किया जाता है और इस जहाज़ को यहाँ पर उतरने नहीं दिया जाता दोस्तों। जब यहाँ वैंकूवर में इसे उतरने नहीं दिया जाता दोस्तों और सरकार के द्वारा इस पर कड़ी प्रक्रिया की जाती है दोस्तों, तब यह जहाज़ पुनः वापस 29 सितंबर 1914 को वैंकूवर से वापस कहाँ आता है दोस्तों, भारत के लिए वापस हो जाता है दोस्तों। और ये जब हुगली में पहुँचता है, हुगली का जो बंदरगाह था दोस्तों उसका नाम है बजबज बंदरगाह पे जैसे ही दोस्तों ये जहाज़ पहुंचता है ना, तो पुलिस के द्वारा चारों तरफ से जहाज़ को घेर लिया जाता है। अब घेर के और इन पर हमला किया जाता है और क्रांतिकारियों के साथ एक बड़ा संघर्ष होता है दोस्तों। और इस क्रांतिकारी संघर्ष में दोस्तों 18 क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं और इनको 202 क्रांतिकारी को बंदी बना लिया गया था दोस्तों। और जब इनको बंदी बना लिया गया था तो इसका भारतीय जो फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े जो नेता हैं इसका तीव्र विरोध करते हैं दोस्तों। कामागाटा मारू प्रकरण के साथ होते हैं और अंग्रेज़ों को इस तरह से करने की घोर निंदा करते हैं दोस्तों। और इसी निंदा के बावजूद एक शोर कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों, जो कामागाटा मारू प्रकरण की पूरी तरह से जांच करने के लिए बनाई गई थी दोस्तों। इस तरह से यह केस कामागाटा मारू प्रकरण समाप्त होता है दोस्तों। अब यहाँ से ये समाप्त हो गए दोस्तों। अब यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों, तो 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन को यहीं पर एनालिसिस करेंगे दोस्तों। कौन से तो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान रखना, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय क्रांति की माता के नाम से कौन जानी जाती है? पहला क्वेश्चन। तो भारतीय क्रांति की माता के नाम से कौन जानी जाती है? मैडम भीकाजी कामा, श्रीमती एनी बेसेंट,
कस्तूरबा गांधी या सरोजिनी नायडू? हमने उत्तर बताया था मैडम भीकाजी कामा भारतीय क्रांति की माता के नाम से जानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, भारत से बाहर पहली बार तिरंगा को किसने फहराया था दोस्तों? तो भारत से बाहर पहली बार तिरंगा किसने फहराया था? श्रीमती एनी बेसेंट, लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा या श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो मैडम भीकाजी कामा पहली बार तिरंगा को भारत से बाहर फहराने का काम की थी दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, जर्मनी में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था दोस्तों? फिर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था, मैडम भीकाजी कामा ने किया था या लाला हरदयाल ने? तो ध्यान रखना दोस्तों, जर्मनी में इसको रिप्रेजेंट की थी मैडम भीकाजी कामा। सुभाष चंद्र बोस की जर्मनी में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी दोस्तों, जो जब इन्होंने 1939 में कांग्रेस को छोड़ा था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों, और जिसका उद्देश्य भारत को आज़ाद कराना था दोस्तों, तो तभी सुभाष चंद्र बोस भी लंदन में गए थे और लंदन में फ्री इंडिया सेंटर नामक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए थे दोस्तों। फ्री इंडिया सेंटर के लोगों ने इन्हें नेताजी की उपाधि दिया था और इसी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने लेकर जर्मनी से जापान आए थे। भारत की क्रांति में, आज़ादी में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जो आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, स्वामी जी विवेकानंद के बारे में आप लोग जानते हो कि वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में इन्होंने शिकागो में, न्यूयॉर्क में बोले थे दोस्तों। अच्छा, समाचार, निम्न समाचार पत्र को मिलान कीजिए दोस्तों। जैसे वंदे मातरम समाचार पत्र, वंदे मातरम समाचार पत्र किसका है? मैडम जी भीकाजी कामा का है। मदन तलवार, ये मैडम भीकाजी कामा का है दोस्तों। गदर समाचार पत्र, गदर पार्टी किसने स्थापित की थी दोस्तों? श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्हीं की गदर समाचार पत्र भी है। इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र किसने किया था? इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र, सॉरी गलत बोल दिए दोस्तों, गदर समाचार पत्र लाला हरदयाल का है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी भी बनाई थी और गदर समाचार पत्र भी। ठीक है, इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र श्यामजी कृष्ण वर्मा का है दोस्तों। इंडियन ओपिनियन गांधी जी का है दोस्तों। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, तो वहाँ पे गांधी जी रंगभेदी आंदोलन चालू किए थे और इस आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों इन्होंने ये समाचार पत्र जारी किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने का है, इंडियन ओपिनियन इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी से कौन संबंधित है? बताइए दोस्तों। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी हैं। दूसरा, अभिनव भारत संगठन से रिलेटेड कौन है दोस्तों? बी.डी. सावरकर जी हैं। विनायक दामोदकर सावरकर जी की ये ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये जो नासिक में स्थापित हुई थी। कामागाटा मारू से रिलेटेड कौन है दोस्तों? ये एक पंजाब के थे दोस्तों, गुरुदत्त सिंह जी हैं। गदर पार्टी लाला हरदयाल से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, कनाडा, लंदन, अमेरिका। बताइए दोस्तों। सैन फ्रांसिस्को में होते हैं। गुड दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, गदर पार्टी से संबंधित नहीं था। कौन सा नेता गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे? सोहन सिंह भाखना थे दोस्तों, ये अध्यक्ष थे गदर पार्टी के। काशीराम, ये भी थे। करतार सिंह, ये भी थे। अजीत सिंह, ये दोस्तों नहीं थे। अजीत सिंह का नाम यहाँ से नहीं संबंधित है, बल्कि इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी से संबंधित अजीत सिंह है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के पहले पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा लिखा होता था दोस्तों? यह गदर पे, इंडियन सोशलिस्ट पर, मदन तलवार पर या इंडियन ओपिनियन पे लिखा होता था दोस्तों? तो ये गदर समाचार पत्र, जो लाला हरदयाल का गदर समाचार पत्र था, उस पर ऐसे शब्द लिपिबद्ध थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? तो यह एक क्रांतिकारी संगठन है, समाचार पत्र है, पानी की जहाज है या एक स्थान है? बताइए दोस्तों। तो यह एक पानी की जहाज है दोस्तों। शोर कमेटी का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था दोस्तों? कामागाटा मारू प्रकरण के लिए, या 1857 के विद्रोह के जांच के लिए, या जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जांच के लिए,
या अभिनव भारत की जांच के लिए? तो दोस्तों यह कामागाटा मारू प्रकरण के लिए ही शोर कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, अब्दुल्ला सोहरावर्दी, मदन लाल ढींगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इंडियन होम रूल सोसाइटी लीग के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? हमने अभी डिस्कस किया है आपसे। इसके अध्यक्ष थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, उपाध्यक्ष थे अब्दुल्ला सोहरावर्दी और इसके जो सदस्य थे वो मदन लाल ढींगरा थे दोस्तों। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? लंदन में, सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में या कनाडा में? तो इनकी स्थापना लंदन में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे दोस्तों, इंडियन हाउस किससे संबंधित था? तो इंडियन हाउस दोस्तों क्या है बताइए? इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी से है, गदर पार्टी से है, अभिनव भारत से या होम रूल आंदोलन से? तो यह इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी संबंधित है दोस्तों, जो लंदन में भारत से जो भी क्रांतिकारी जाते थे क्रांतिकारी का बिगुल बजाने के लिए, या लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के जो क्रांतिकारी थे उनके रहने का यह एक स्थान था दोस्तों, यानी इसे एक हम हॉस्टल बोल सकते हैं। इसी का नाम था इंडिया हाउस, भारत इंडिया हाउस। थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है, आपकी समझ में आता है दोस्तों, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटी बजाना न भूलें, जिससे दोस्तों जैसे हम नया वीडियो डालते हैं दोस्तों तो ये आपको मिलता रहे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को बतानी थी दोस्तों, आप लोग वैसे तो वीडियो देख रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। और इसका सॉफ्ट कॉपी हम फेसबुक व्हाट्सएप पे डालते हैं दोस्तों, और लेसन वाइज मिला के हम देंगे, तो सॉफ्ट कॉपी को भी एनालिसिस करिएगा दोस्तों। अगर कोई डाउट होगा तो हमसे बताइएगा दोस्तों, और हम इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, बढ़ाते रहिए, ज़्यादातर लोगों को मिलता रहे हमारी चीज़ें, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। और हम अपने जो हमारा जो मेन मोटो है, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, कि हम किसी भी तरह से किस तरह से बना के आपको सफल कराएं, आपके रास्ते को उजागर में परिवर्तित कराएं दोस्तों। उस सफलता में आप हमारी मदद कीजिए दोस्तों, जिससे हम आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। थैंक यू क्लास। फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होंगे।